नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके मुद्दे में आज बात होगी खरगोन हिंसा की। खरगोन हिंसा की आग में जल रहा है। रामनवमी से शुरू हुआ बवाल अभी तक थम नहीं पाया है। भारी पुलिस के पहरे के बीच सोमवार को फिर से खरगोन के कई हिस्सों में आगजनी की खबरें सामने आई। सरकार के आदेश के बाद प्रशासन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सरकार के एक्शन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिंसा के बीच ट्वीट करने को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। दिग्विजय सिंह पर हिंसा के दौरान दूसरी जगह का वीडियो शेयर कर भ्रम फैलाने का आरोप लगा है, लेकिन इस बीच सवाल जवाब मिलना अभी भी बाकी है कि आखिरकार खरगोन हिंसा के असली गुनहगार कौन है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपके सामने। खरगोन का कौन है गुनहगार? फुल एक्शन में सरकार, विपक्ष को क्यों है एतराज? रामनवमी पर हुए बवाल के बाद खरगोन अभी भी हिंसा की आग में झुलस रहा है। सरकार की सख्त कार्रवाई के बाद पत्थरबाज अभी भी हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के लिए आमादा है। हालात तनावपूर्ण थे, सरकार सख्त थी, पुलिस का कड़ा पहरा था। बावजूद इसके सोमवार की रात खरगोन के अलग अलग इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई। उपद्रवियों ने फिर पथराव और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। खरगोन में कर्फ्यू लगा हुआ है, बावजूद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं खरगोन के खंडवा रोड स्थित ये मैकेनिक नगर है और यहाँ पे 3 बसों और 2 गाड़ियों को कल देर रात आग लगा दी गई दंगाइयों के द्वारा। उपद्रवी मान नहीं रहे हैं। 16 संवेदनशील इलाके हैं, 4 संवेदनशील इलाके में पुलिस फोर्स काफ़ी संख्या में मौजूद है। रामनवमी की शाम को जब हिंसा की खबर आई तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। प्रशासन पत्थरबाजी करने वालों की धरपकड़ के साथ उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में जुटा है। प्रशासन ने अब तक 29 दुकानों और 16 मकानों पर कार्रवाई की, जिसमें छोटी मोहन टॉकीज के पास 4 मकान और 3 दुकान ध्वस्त किए गए। खसखसवाड़ी में 12 मकान 10 दुकानें तोड़ी गई। गणेश मंदिर के पास 1 दुकान पर कार्रवाई की गई। औरंगपुरा के पास 3 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। तालाब चौक के पास 12 दुकानें जमींदोज की गई। मामले में अब तक 90 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना के 24 घंटे के भीतर सरकार ने कार्रवाई के आदेश दिए। प्रशासन ने पत्थरबाजों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई की, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। एक तरफ तो कमलनाथ प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह राम भक्तों पर पत्थर फेंकने वाले उपद्रवियों पर कार्रवाई करने को गलत बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खरगोन हिंसा पर दिग्विजय सिंह को ट्वीट करना महंगा पड़ गया है। दरअसल खरगोन के तनावपूर्ण माहौल के बीच दिग्विजय सिंह ने बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीर शेयर कर आग में घी डालने का काम किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी जाहिर की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है। की कोई एंट्री मध्य प्रदेश में नहीं होगी। पत्थर फेंकने पे ऐतराज किसी ने नहीं जताया, ना दिग्विजय सिंह जी ने, ना ओबीसी जी ने। अब पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई, विजुअल फुटेज देखे ना वो। खरगोन हिंसा के घाव अभी हरे हैं, लेकिन इस घटना पर बेदर्द सियासत जारी है। लेकिन इन सब के बीच सवालों का जवाब मिलना अभी भी बाकी है। आखिर खरगोन हिंसा के असली गुनहगार कौन हैं? टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैतन्य भट्ट जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रामलाल यादव जी हैं, रिटायर्ड डीजी हैं। नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, तमाम सख्ती बढ़ती जा रही है, कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, 90 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, उसके बावजूद आगजनी हुई, उसके बावजूद उपद्रव रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
देखिए लोकेन जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है और जिसके तहत कोई भी दंगाई हो, क्योंकि कांग्रेस की एक आदत में शुमार हो चुका है कि दंगाइयों को भी ये धर्म में बांट बांट कर देखते हैं और जहां पर इन्हें एक विशेष धर्म के लोग दिखते हैं वहां पर इनकी पॉलिसी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, क्योंकि तुष्टीकरण के तहत ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। पर एक बात स्पष्ट है कि जो भी पत्थर फेंकेगा उसके घर से पत्थर निकाले जाएंगे, बुलडोजर भी चलेगा, कानूनी कार्रवाई भी होगी। और जिस प्रकार की हरकत आज श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने की है, दूसरे प्रदेश की एक फोटो दिखाकर हिंदुओं को वापस से अपमानित करने का काम किया है, ये बेहद शर्मनाक है। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रतिनिधियों ने जाकर एफआईआर भी दर्ज करवाई है और मुझे यकीन है कि जितने दंगाई हैं उसमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया, अभी आपने भी जिक्र किया कि 90 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये बात बहुत लेकिन इसके बावजूद भी तो घटना घटी ना। देखिए अभी हमने तस्वीर दिखाई, बसें जला दी गई, जब कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस की इतनी मौजूदगी है, उसके बावजूद उपद्रव हो रहा है वहां पर। देखिए सवाल तो उस दिन भी पूछा जाना चाहिए था जिस दिन एसपी के पैर में गोली मारी थी, जिन लोगों ने ऊपर से पथराव किया था। उस समय विपक्ष कहां पर गायब हो गया था, कांग्रेस कहां पर चली गई थी। आज जितनी बातें हो रही हैं, अगर शुरुआत में ही उन्होंने सही का साथ दिया होता और ये धर्म और जात के आधार पर ना बांटा गया होता। एक शांतिपूर्वक रामनवमी के दिन जुलूस निकाला जा रहा था हिंदुओं के द्वारा, जिस पर घर के ऊपर छतों से पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए, कई सारे हथियार लेकर वो लोग आ गए, एसपी के पैर में गोली मार। तो शांति कैसे कायम होगी? मैं मिथुन जी भी जुड़ गए, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन शांति कैसे कायम होगी? ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा ना यहाँ पर। ये रुकेगा भी और जिन लोगों ने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है वो सलाखों के पीछे जाएंगे भी, बुलडोजर भी चलेगा और साथ ही साथ में इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। आप निश्चिंत रहिए, मध्य प्रदेश में जो शांति का टापू है वो वैसा का वैसा बरकरार रहेगा। पर आज फिर से जो मौलाना दिग्विजय सिंह जी का चेहरा सामने आया है उसको जनता को ठीक से समझना चाहिए कि किसी प्रदेश की फोटो में आप हिंदुओं को दिखा रहे हैं कि वो मस्जिद के ऊपर चढ़े हुए हैं और भगवा रंग का झंडा लहरा रहे हैं, तो ये बेहद आपत्तिजनक है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते चलेगा क्या उनके यहाँ भी? सवाल तो ये भी उठ रहा है, बुलडोजर चलेगा वहां भी? निश्चित ही चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा और कानूनी कार्रवाई के तहत ये जेल भी जाएंगे। मिथुन जी कल कह रहे थे दिग्विजय सिंह की ये साजिश रची गई, चुनाव को देखते हुए बीजेपी रच रही है साजिश। जो ट्वीट उन्होंने किया उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह साजिश रच रहे हैं कि माहौल शांत ना हो, ऐसे वीडियो फैला दो, ऐसे मैसेजेस फैला दो कि लोगों के अंदर हीन भावना भर जाए। और आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। क्या कर रहे थे आज दिग्विजय सिंह? पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि बड़ा कैडर है उनका, एक एक खबर उन तक पहुंचती है। ये खबर पहुंच रही थी कि बिहार का वीडियो मध्य प्रदेश का वो बता रहे थे। सबसे पहले तो आपको करेक्ट कर दूं, उन्होंने कोई वीडियो नहीं शेयर की है, पिक्चर शेयर की ना सर। कहाँ की पिक्चर थी वो मुजफ्फरपुर की पिक्चर थी और बिहार की थी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और उन्होंने अपने ट्वीट में जो कंटेंट लिखा है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये खरगोन की तस्वीर है। तो डिलीट क्यों कर दिया सर? फिर कुछ डिलीट क्यों कर दिया? मैं अपनी बात कह लूं, मैं आपको इसी से शुरू कर देता हूं। डिलीट क्यों कर दिया? डिलीट इसलिए कर दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग, IT सेल के लोग उस पर ऐसे ऐसे मैसेजेस लिख रहे थे जो कि आपत्तिजनक है। जब ये उनके संज्ञान में आया उन्होंने डिलीट कर दिया और उन्होंने जो अपना कंटेंट लिखा था, जो शब्द लिखे थे, वो अक्षर से वापस रीट्वीट कर दिए हैं। लेकिन यहाँ बड़ा विषय ये है कि ये घटनाएं जो घट रही हैं, लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं के कथित राज में डबल इंजन की सरकार में यदि 100 लोगों को पलायन करना पड़ जाता है तो ये किसकी फेलियर है? यदि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, नहीं मिथुन जी मैं उस पर आऊंगा, अगर दिग्विजय सिंह सही थे तो डिलीट क्यों किया ट्वीट? अड़िग रहते ना, FIR हो गई है उनके खिलाफ, सामना करते जांच का। हाँ ठीक है, दिग्विजय सिंह जी ने पहले भी सामना किया है। अभी 3 दिन पहले प्रद्युम्न सिंह तोमर जी जिन्होंने मानहानि का केस लगाया था, वो केस खारिज हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनसे लिखित में माफी भी मांगी है कोर्ट में, और इस केस को भी फेस करेंगे। जो तथ्य है कोर्ट के सामने जाएंगे, अच्छी बात है, डिस्कशन भी होना चाहिए, कोर्ट में भी जाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो सनी लियोनी, श्वेता तिवारी, नेटफ्लिक्स और कांग्रेस, इन 4 विषयों के अलावा किसी विषय पर बात करना पसंद नहीं करते, उनके फेलियर को कब तय किया जाएगा, कब उनको सवाल सर आप देरी से जुड़े, वही सवाल पूछे मैंने उनसे, आप थोड़ा देरी से जुड़े, सवाल वही पूछा गया पहला कि उपद्रव कब रुकेगा, सवाल वही पूछा गया। लेकिन दिग्विजय सिंह क्या अगर ट्वीट वापस ले लिया तो माफी भी मांगी? ट्वीट है दिग्विजय सिंह का, थोड़ा सा मेरा निवेदन ये है
मेरा निवेदन ये खरगोन उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है। नहीं, अगर आप नेहा जी फिर से पढ़िए और उसमें बताइए कि ये खरगोन की तस्वीर है क्या लिखा है? खरगोन का प्रशासन और वहां पर हथियार के ऊपर बहुत स्पष्ट आपको ये सवाल दिखेगा। ये दिग्विजय सिंह का जो झूठा प्रोपेगेंडा है, जो हिंदुओं को टेररिस्ट बताते हैं, जो सेपरेट टेररिज्म का हवाला देते हैं और जो हिंदुओं को बार-बार दिखाते हैं, ये प्रश्न है। इसमें ये कहाँ लिखा है कि ये खरगोन की तस्वीर है? झूठ फैलाया मुजफ्फरपुर में हुआ है ना ये, मुजफ्फरपुर में आपकी सरकार ने कराया है ना ये, मुजफ्फरपुर में कराया है ना आप लोगों ने इस बात को। वही दिग्विजय सिंह है जो ये वही दिग्विजय सिंह है जिनके सामने आप लोग भाग खड़े होते हैं कोर्ट में। ये वही दिग्विजय सिंह है जिनके सामने आपके कोर्ट में नेता टिकते नहीं है, पैर पकड़ के माफी मांगते हैं दिग्विजय सिंह जी से। ये वही दिग्विजय सिंह है जिनसे आपको माफी मांगनी पड़ती है। बताइए इस ट्वीट में कहाँ लिखा है कि ये तस्वीर जो है ये खरगोन की है? बताइए कहाँ लिखा है ये तस्वीर खरगोन की है? तो तस्वीर लगाने की क्या जरूरत थी सर? अगर खरगोन का जिक्र हो रहा है तो बिहार की तस्वीर लगाने की क्या जरूरत थी? बताइए ना सर, आप जवाब दीजिए। उन्होंने 4 प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने पहला प्रश्न ये पूछा कि क्या तलवार लाठी ले जाकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है? पहला प्रश्न इस ट्वीट का। दूसरा फिर उन्होंने खरगोन के बारे में पूछा कि क्या खरगोन प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? तीसरा, क्या जिन्होंने पत्थर फेंके चाहे जिस धर्म के भी हों, क्या सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? बताइए इसमें कौन सी ऐसी सांप्रदायिक। आगे भी पढ़िए, चौथी लाइन भी पढ़िए, चौथी लाइन शिवराज जी भूलिए मत भूलिए, आपने निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली। तो शिवराज सिंह चौहान से वो उम्मीद कर रहे हैं बिहार में जाकर कार्रवाई करेंगे? नीतीश कुमार को टैग कर वो मध्य प्रदेश में खरगोन में, मतलब मध्य प्रदेश का जिक्र था ना सर, यहाँ मध्य प्रदेश का जिक्र था ना, तो फिर पिक्चर मध्य प्रदेश की लगाते। जिक्र था, खरगोन का जिक्र था, लेकिन इसमें ये कहाँ लिखा है? तो पिक्चर फिर लगाते ना वहां पर। अगर कोई उनके पास ऐसा सबूत था कि साजिश रची गई, वो तो कह रहे थे खुलकर, तो उस साजिश का कोई सबूत लगा देते, ऐसा कोई वीडियो शेयर कर देते। आने वाले समय में वो भी आएगा। कैसे भारतीय तो फिर इसकी जरूरत क्यों थी अभी सर? इसकी जरूरत क्यों थी? माहौल संवेदनशील है ना, वहां पर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को जाकर बातचीत करनी चाहिए थी, लोगों के बीच बैठकर सौहार्द की बात करनी चाहिए थी। यहाँ ट्विटरबाजी हो रही है। नहीं, मतलब ट्विटर बंद कर देना चाहिए। मतलब ट्विटर एक जिम्मेदारी आपको पता होनी चाहिए कि ट्विटर का इस्तेमाल कैसे करना है। उनका एक ट्वीट कहां चीजों को ले जा सकता है वो पता होना चाहिए उनको। इसी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए उन्होंने डिलीट किया कि भारतीय जनता पार्टी का फेक प्रोपेगेंडा जो है और ज्यादा मध्य प्रदेश में दंगे ना कराए, इस जिम्मेदारी को। और बाकी अगर उन्होंने कोई गलती की है तो कोर्ट में उस बात को कॉन्टेस्ट करेंगे। हम सबकी प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में शांति बहाल हो और इसको लेकर के सबको लेकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोजाना अभी भी कांग्रेस पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमने ये करवा, साहब हमें हमारे घरों पर बुलडोजर चला दीजिए, हमें आप जेल में बंद कर दीजिए, हम ही लोग अगर इस शासन प्रशासन के लिए चुनौती है तो। लेकिन आपकी सरकार कहां है? दिन रात आप कांग्रेस से हटके भी कुछ काम करेंगे या आपके पास एक ही जवाब है कि हर बात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? कांग्रेस अगर बीच में आएगी सर, वो भी गलत फैक्ट्स को लेकर, तो कांग्रेस से सवाल उठेंगे। रामलाल यादव जी के पास में आ रहा हूं। रामलाल यादव जी, ये जो ट्वीट है सर, ये कोर्ट तय करेगा कि ये गलत है या सही है, लेकिन क्या यहां इस ट्वीट से जो मंशा दिखाई दे रही है, अगर उसकी हम खाली बात करें तो क्या यहां पर ये ट्वीट माहौल बिगाड़ने का काम नहीं करता है? जिस तरह का कंटेंट उन्होंने लिखा, क्योंकि पूरा जिक्र मध्य प्रदेश का, फोटो कहीं और का है। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज खाली सीमित हैं इस झगड़े में अपने पॉलिटिकल राय से। ये जो झगड़ा है कम्युनल, ये अभी थोड़े दिनों से पूरे देश में जगह जगह हो रहा है। और ये मुझे 1980 के दशक का याद आता है, जबकि झगड़े खोज के लोगों को मोटिवेट किया जाता, झगड़ा करवाया जाता था। कानून व्यवस्था में एक तो स्थानीय मुद्दों पर झगड़े हो जाया करते हैं और एक झगड़े ऐसे होते हैं जो कोई करवाता है जिसके पीछे कोई है, षड्यंत्र है। और ये जो कम्युनल ट्रबल हो रहे हैं एक षड्यंत्र है, मोटिवेशन है। भोपाल में आपने देखा कि जो स्लीपर सेल थे वो क्या कर रहे थे? एजुकेट कर रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे और उनमें गुस्सा भर रहे थे। और ऐसा नहीं कि स्लीपर सेल केवल एक कम्युनिटी में है, दूसरे कम्युनिटी में भी इसी तरह लड़ाई करने के लिए तैयारी की गई है।
मैं डीआईजी भोपाल था। सीहोर में कम्युनल ट्रबल हुआ, रोज़ झगड़ा ऐसे बढ़ता जाता था, कर्फ्यू लगाने पर भी शांति नहीं होती थी। फिर हमने बाहर से करीब 150 कांस्टेबल लगाए उस भीड़ में, तो पत्थर फेंकने वाले पकड़ गए। पता चला कि मंदिर पर पत्थर फेंकने वाला हिंदू था और मस्जिद पर पत्थर फेंकने वाला मुसलमान था। तो इस तरह से मोटिवेटेड कुछ लोग झगड़ा कराने में लगे हुए हैं। उसका कारण ये है कि आपके देश की जो आर्थिक प्रगति हो रही है, कंपटीटर जो वर्ल्ड के कंपटीटर आप बनते जा रहे हैं, और जब तक आप में विभेद न किया जाए इसकी प्रगति नहीं रुकेगी। एक रिसर्च हुआ था थोड़ी देर पहले और ये पाया गया था वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि 2020 से 2030 के बीच में इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सबसे तेज गति से प्रगति होगी यहाँ। तो लेकिन हमारी पुलिस की प्रगति नहीं हो रही है क्या रामलाल यादव जी? अगर कर्फ्यू के बावजूद आगजनी की घटनाएं नहीं रुक रही हैं, तो पुलिस पहले तो वहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई, वो जिम्मेदारी किसकी तय होगी वहां पर? और दूसरा, चलिए घटना हो भी गई, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, वहां पर कर्फ्यू लग गया है, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, उसके बावजूद घटनाएं हो रही। नहीं, घटनाएं इसलिए हो रही हैं, देखिए, क्योंकि दोनों ओर से मोटिवेटेड लोग बड़े ज़बरदस्त हैं और पेड लोग हैं जो कि ये करना ही चाहते हैं। खाली झगड़ा हुआ और निपट गया ऐसी बात नहीं है, वो झगड़ा करना ही चाहते हैं। इसलिए पुलिस को पहले तो इंटेलिजेंस कलेक्ट करके ये देखना चाहिए कि कौन है इसके पीछे, इन झगड़ा कराने वाले में कौन है, इनके सोर्स क्या हैं, इनका फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जब तक इस बारीकी से जांच नहीं होगी तब तक इस तरह के झगड़े एक नहीं, मुझे तो शंका है कि जगह जगह इस तरह के झगड़े होने वाले हैं। और इसको राजनीतिक चश्मे से हम लोग न देखकर देश के खिलाफ, देश में आपस में विभेद पैदा करने का ये इशू है, इस तरह से इसको देखा जाए। चैतन्य भट्ट जी, हम अगर अपने आसपास के जीवन को भी देखें सर, किसी के पास इतना समय है इस तरह की चीजों में कोई जाकर पहुंचे? और दूसरा ये कि जिस चीज का जिक्र यहाँ पर रामलाल यादव जी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत करीब से चीजें देखी होंगी, ये जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मोटिवेटेड हैं, ये सारी चीजें जानबूझकर करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे लोगों को रोकना क्या इतना मुश्किल भी है हमारे प्रशासन के लिए, जब आज की स्थिति में हम कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस की तमाम जानकारियां होती हैं, उसके बावजूद चीज़ें घट रही हैं? ये देखिए लोकेंद्र जी, ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे शांत प्रदेश माना जाता है और यहाँ पर सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसका भी अपना एक बड़ा प्रमुख स्थान मध्य प्रदेश। लेकिन जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हमको ये भी सोचना होगा और ये भी समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं, आप देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, चारों जगह एक ही दिन में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान इस तरह की घटनाएं हुई, पत्थरबाजी। उससे भी ज्यादा चिंताजनक स्थिति ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किस तरह से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही है। इन परिस्थितियों में जब बहुत संवेदनशील मामला है तब तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ होकर उन तमाम लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग करना चाहिए और एक सौहार्द का वातावरण बनाना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में ना हो। ये ठीक है कि प्रशासन ने और मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए। ये बहुत एक अच्छा कदम है, क्योंकि देखिए जब मामले में पकड़ा जाता है व्यक्ति तो फिर उसके बाद अदालत जाता है, अदालत में बहुत समय लगता है, जो जांच अधिकारी वो बदल जाते हैं, बयान बदल जाते हैं, गवाह बदल जाते हैं और वो अक्सर छूट जाते हैं। लेकिन अगर उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए तो निश्चित तौर पे उसका जो दर्द है वो बहुत गहरा हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज ये भी देखना होगा हमको कि देखिए अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो इकट्ठा रहता है। अगर उनके घरों पर ईंटें आ रही थी, पत्थर आ रहे थे, तो उनके जो प्रबुद्ध जन है या उनके जो धर्म गुरु हैं या उनके जो भी नेता माने जाते हैं वो क्या कर रहे थे? क्योंकि देखिए ईंटें कोई ऐसा जेब में तो लाके रख नहीं सकता, इसके लिए बकायदा ट्राली आई होगी, ट्रक आया होगा, उसकी तैयारी की गई होगी रामनवमी के पहले। उसमें दूसरी बात ये भी है कि आपकी पुलिस की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। लोकल इंटेलिजेंस भी होती है और प्रदेश की इंटेलिजेंस भी होती है। इसका मतलब है कि प्रदेश की इंटेलिजेंस जो है पुलिस की वो फेल्यूर है, क्योंकि अगर इतने बड़े स्तर पर ईंटें और पत्थर इकट्ठे किए गए हैं और उनको रामनवमी के दिन जो जुलूस निकलना था उसको फेंका जाना था,
तो मुझे लगता है कि ये पुलिस की भी एक नाकामी है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है यादव जी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं और उनका अनुभव हम लोगों से बहुत ज्यादा है। उन्होंने बताया कि मोटिवेटेड लोग होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो होता है, वो कभी भी इस तरह की नौटंकियों में भाग नहीं लेता है। वो शांति से जीवन जीना चाहता है, अपनी 2 जून की रोटी कमा के अपने परिवार को पालना चाहता है। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, 90% लोग शांति चाहते हैं, लेकिन 10% ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की कार्यवाहियों में लगातार लगे रहते हैं और उनको फिर प्रश्रय देने वालों की भी कमी नहीं है, चाहे वो इस तरफ के हों चाहे उस तरफ के। और इसमें अगर दिग्विजय सिंह जैसे नेता, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार व्यक्ति जिन्हें हम कहें, वो जब ट्वीट करते हैं तो सर उसे किस तरीके से लिया जाए, और फिर डिलीट भी करते हैं बाद में, यानी कि उन्हें एहसास तो था कि गलती हो गई है। देखिए, ये बात तो सही है कि दिग्विजय सिंह हर चीज में ट्वीट करते हैं और वो अक्सर ये माना जाता है कि वो मुसलमानों के बड़े खैरख्वाह हैं और हिंदुओं के प्रति उनकी जो है वो है ठीक नहीं है। ये मतलब ये स्थापित भी कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और इस तरह के मसलों पे अगर उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया और एक मुजफ्फरनगर की तस्वीर पेश की है, तो वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है, क्योंकि वो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 10 साल उन्होंने मध्य प्रदेश में शासन चलाया है। उनके दौरान, उनके शासनकाल में भी हो सकता है इस तरह की घटनाएं रही हों। तो ऐसे वक्त पे एक इतने वरिष्ठ नेता को इस तरह की ट्वीट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के बारे में अक्सर ये बताया जा रहा है कि वो दंगों को भड़काने की कोशिश करती। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई कोशिश कांग्रेस करती होगी, क्योंकि उसने भी बहुत लंबे समय तक शासन चलाया है। ये बात जरूर है कि अति उत्साह में इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कटघरे में खड़ना है तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा उपाय ले लिया जाता है नेताओं के द्वारा कांग्रेस के, कि भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन ये वक्त कटघरे में खड़ी करने का नहीं है, ये वक्त प्रदेश में शांति स्थापित करने का है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं को एक साथ मिलके खरगोन का दौरा करना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस ने अपनी एक समिति बनाई है जो खरगोन का दौरा कर रही है, लेकिन वरिष्ठ नेता जो है, कमलनाथ जी हैं, सज्जन वर्मा जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, शिवराज सिंह जी हैं, नरोत्तम मिश्रा, ये एक सामूहिक टीम बना के जाए और वहां के लोगों से बात करें, वहां के नेताओं से बात करें, वहां के धर्मगुरुओं से बात करें कि भाई खरगोन, ये ठीक है कि निमाड़ एक संवेदनशील जगह है, उज्जैन में भी देखिए सिमी का एक बड़ा भारी नेटवर्क था, लेकिन ये चीजों को खत्म भी किया जाता है। लेकिन इसके साथ किया जा सकता है। एक पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है एफआईआर दर्ज हुई और अवैध निर्माण गिरा दिए गए। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है और आप लोग ये मानते भी हैं कि वो दंगा फैलाना चाहते हैं। आप लोग खुलकर इस बात को कह रहे हैं, आज तमाम लोगों के बयान भी सामने आए। तो कार्रवाई कब, या इस बार भी केवल आप लोग भुनाने के लिए, कि कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरीके से करते हैं, वो भुनाने के लिए तो ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन ठोस कार्रवाई क्या देखने को मिलेगी? लोकेन जी, देखिए, ये जो रामनवमी के दिन की घटना है, ये केवल मध्य प्रदेश के खरगोन में नहीं घटी है, बल्कि ये राजस्थान के करौली में भी घटी और झारखंड में भी, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं। मुझे बताइए कि ये मौलाना दिग्विजय सिंह जो हैं वहां पर शांत क्यों रहे? क्यों नहीं इन्होंने वहां पर सवाल उठाए सरकार पे, प्रशासन पे? जो भी उन्होंने, अब जो ये बात देखिए, जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए बकायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल लेकर आई थी, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देगा उस पे बुलडोजर चलेगा, उस पे कार्रवाई होगी। पर सवाल ये है कि जब जो लोग धार्मिक उत्पात फैलाने का काम करते हैं, इस प्रकार के दंगे करते हैं, वो ओवैसी और दिग्विजय सिंह को मासूम बच्चे लगते हैं, पर एसपी पर गोली चलती है तो ये दोनों के दोनों चुप हो जाते हैं। वहीं पर दिग्विजय सिंह का पुराना रिकॉर्ड है, जो हाफिज साहब कहते हैं, जो जाकिर नायक को शांति का दूत समझते हैं, जो हिंदुओं को टेररिस्ट समझते हैं, जो सैफरन टेररिज्म को गढ़ने का काम करते हैं। और आज जब खरगोन में ये घटना घटी थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मैं तो आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि क्या उनका ये अधिकार नहीं बनता था, ये उनकी बुद्धि नहीं चलती कि वहां पर सौहार्द बनाने की जगह दूसरी कहीं की अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर सवाल उठाना वाजिब नहीं रहेगा, यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ में वो बेकसूर हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये सिर्फ आरोप भर रह जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि कार्रवाई भी हो। फिलहाल मेरे पास समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो कार्रवाई होना बहुत जरूरी है और लोगों से अपील यही है कि लोग सौहार्द बनाकर रखें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। टेंस माहौल है और इसमें कम से कम जो सोशल मीडिया से आपको जानकारियां मिल रही हैं उस पर यकीन न करें। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।